देश भर में पिछले दिनों हुए छात्र आंदोलन का मुद्दा अब भी गरमाया हुआ है। यह मामला अब भी सुर्खियों में है और इस मामले को एक बार फिर से तूल दिया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया और यह धरना कई घंटे तक चला। राहुल गांधी की जिद थी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की जाए उस मामले में जिसके तहत पैलेट गन का इस्तेमाल करके एक छात्र की आंख की रोशनी छीन ली गई। राहुल गांधी का कहना है कि जिस छात्र को पैलेट गन की वजह से गोलियों के छर्रे लगे थे, उसकी आंख की रोशनी जा चुकी है और उस युवक को लेकर राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है वो वहां से नहीं उठेंगे। और आखिरकार पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी की मांग पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी ने जो जिद की थी वो जिद पूरी हो गई है और राहुल गांधी की जिद पूरी करने को लेकर भी अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना इस वक्त एक सियासी मिशन का गवाह बन गया है, क्योंकि इस थाने जो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, इस थाने के बाहर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा जो खुद सांसद हैं, और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता धरने पर बैठ गए। सुबह सुबह इतना ज्यादा बवाल हुआ इस चीज को लेकर कि राहुल गांधी बिल्कुल अड़ गए थे कि थाने के पास से हम हटेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए। और जिद ये कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। मामला एक बार फिर वही छात्र आंदोलन जो जुलाई महीने में दिल्ली में जंतर मंतर से जो प्रदर्शन शुरू हुआ था और उसके बाद उस प्रदर्शन में जो धीरे धीरे हिंसा देखी गई, जो हंगामा हुआ, पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, या फिर उसके बाद आरोप लगे कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। उस पैलेट गन के इस्तेमाल के दौरान बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों को गोलियां लगी या कहें कि गोलियों के छर्रे लगे। बहुत लोगों को काफी चोट आई है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। और हालांकि कुछ तस्वीरें भी आई, कुछ छात्रों को चोट लगी है, कुछ युवकों को घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज कराते देखा गया। तो उन्हीं में से एक छात्र ऐसा जिसकी आंखों की रोशनी चली गई, राहुल गांधी उसे लेकर पहुंच गए। उनका कहना है कि इसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई है और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहां से हटेंगे नहीं। लगभग 4 से 5 घंटे ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा और आखिरकार उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से समय के साथ वो चीजें, आज घटनाक्रम बदलता चला गया और लंबे समय के बाद राहुल गांधी की मांग पूरी हुई। दरअसल जो पैलेट गन से घायल युवक है उसका नाम है साहिल लोचब। साहिल लोचब इस दौरान मौजूद था और उसने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। बताया जा रहा है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है और इसी वजह से राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। साहिल लोचब के घर वाले भी उसके साथ वहां मौजूद थे, राहुल गांधी थे, जैसा कि मैंने बताया उनकी बहन और सांसद प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी। एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर ये लोग संसद मार्ग थाने के बाहर बैठ गए। यहां पर पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी कार्यालय के बाहर ये धरना इन लोगों ने देना शुरू किया था। बहुत देर तक ये धरना चला। पुलिस मान मनोबल की कोशिश करती रही, पुलिस उन्हें हटाने के लिए लगातार प्रयास करती रही, बातचीत करती रही, लेकिन राहुल गांधी तब तक नहीं माने जब तक कि एफआईआर दर्ज न हो गई। राहुल गांधी का कहना था कि गृह मंत्री अमित शाह से पूछ कर ही यह पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह से उनका सवाल है कि आखिर अमित शाह न्याय करने से डरते क्यों हैं। तो राहुल गांधी ने थाने के बाहर भी अपनी राजनीतिक बयानबाजी चालू रखी, यानी वहां भी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यही सवाल उठाया कि आखिर अमित शाह न्याय से डर क्यों रहे हैं। क्या अमित शाह के आदेश पर गोली चली, और अगर अमित शाह के आदेश पर चली है तो अमित शाह ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि दरअसल संसद की कार्यवाही भी इसी वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। पूरा मॉनसून सेशन हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को लेकर अड़ गए थे कि जब तक अमित शाह इसका जवाब हां या ना में नहीं देते तब तक हम सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। पर उनका सवाल यही था कि जो दिल्ली में पैलेट गन चलाया गया वो किसके कहने पर चलाया गया। उनका कहना था कि अगर अमित शाह के कहने पर चलाया गया तो भी अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने युवाओं पर, छात्रों पर अत्याचार किया है। और अगर अमित शाह के कहने पर यह गोली नहीं चली थी, उनसे बिना आदेश के गोली चली है, तो फिर वो किसी काम लायक नहीं है, वो गृह मंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि उनका आदेश कोई मानता नहीं है। उनके आदेश के बगैर यहाँ फायरिंग कर दी जाती है, इसलिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।
यानी राहुल गांधी की मांग थी कि दोनों ही सूरत में अमित शाह को अपना पद छोड़ना चाहिए। आज भी उन्होंने यही मांग उठाई कि आखिर अमित शाह न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं और न्याय से डर क्यों रहे हैं। इसके बाद चूंकि वहां पर अब स्थिति बिगड़ रही थी तो कुछ देर बाद रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के जवान भी थाने के बाहर पहुंच गए, क्योंकि उनको भी लगा, अब चिंता हो गई थी कानून व्यवस्था की, अगर राहुल गांधी के साथ तमाम लोग वहां पहुंच गए हैं कहीं वहां पर भी हंगामे की स्थिति न बन जाए, इसलिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी वहां बुला लिया गया था। उसके बाद देर शाम मतलब आप समझिए कि 5 साढ़े 5 बजे के बाद अचानक से खबर आती है कि दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ने राहुल गांधी की जिद मान ली है और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। जो खुद, जैसा कि मैंने बताया कि जो पीड़ित थे साहिल लोचप, उन्होंने खुद एफआईआर दर्ज करवाई और उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस के पैलेट गन इस्तेमाल की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन अब इस मामले में एफआईआर तो दर्ज हो गई है, इस मामले में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी उतर आई हैं। तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर से मौका मिला है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और उनकी जिद की वजह से एफआईआर दर्ज हो गई है। तो तृणमूल कांग्रेस को मौका मिला और तृणमूल कांग्रेस के संयुक्त सचिव हैं डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन का कहना है कि अमित शाह और मोदी के इशारे पर पैलेट गन के वास्तविक सच को छिपाने की कोशिश हो रही है। मोदी शाह पैलेट गन के इस्तेमाल को छिपाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। भले ही उन्होंने एफआईआर दर्ज न कराने की कोशिश की थी, लेकिन एफआईआर अगर दर्ज हो रही है तो सच्चाई सामने आएगी। बार बार ये लोग न्यायपालिका का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस मामले में जब जांच होगी तो जाहिर तौर पर यह निकलेगा कि मोदी और शाह के कहने पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और छात्रों पर बर्बरता की गई थी। 20 जुलाई की वो तारीख थी जब छात्रों ने जंतर मंतर से निकलकर और दिल्ली की जो वहां संसद है, देश की संसद है, वहां कूच किया था। अब जाहिर तौर पर संसद भवन के बाहर सिक्योरिटी बहुत कड़ी होती है, वहां पर बहुत सारी मनाही है, बहुत सारी पाबंदियां हैं और भीड़ 100 मीटर के दायरे में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से पुलिस को वहां पर बल प्रयोग भी करना पड़ा था। लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी, जब इस मामले की जांच देश की सर्वोच्च अदालत में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो राहुल गांधी अचानक से इतने एग्रेसिव क्यों हो गए, इतने आक्रामक क्यों हो गए? तो कहा यह जा रहा है कि दरअसल जुलाई के बाद से अभी तक मामला जो है धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। मानसून सत्र खत्म हो गया था, मामला ठंडे बस्ते में जा रहा था और पूरी जांच प्रक्रिया थी या पूरा मामला था, वो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो गया था। हमने देखा भी पिछले 2-3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में काफी कुछ हैपनिंग हुई, काफी इस मामले में कार्यवाही जो है वो आगे बढ़ रही है और जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी, हाई पावर कमेटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। फिर क्या वजह है कि राहुल गांधी अचानक से फिर एक्शन मोड में आ गए हैं? क्या वजह है कि एक तरफ राहुल गांधी एक्शन मोड में आए हैं, दूसरी तरफ बिहार में भी हमने दिखाया था कि कैसे वहां पर नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो भी लगातार सड़क पर मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने भी लोक भवन मार्च कर दिया था कि राजभवन को, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे लोक भवन जाके। ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? इसको लेकर जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए है, वो कह रहा है कि दरअसल राहुल गांधी एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, एक माइंड गेम उनका चल रहा है। और वो माइंड गेम क्या है? दरअसल कांग्रेस एक नए विवाद में फंस गई है। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में देश के इस राष्ट्र के राष्ट्रगीत को लेकर, वंदे मातरम को लेकर एक विवाद गरमाया, क्योंकि 15 अगस्त को पूरे देश ने देखा कि कैसे कांग्रेस के मुख्यालय में जब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा रहा था, ध्वजारोहण हो रहा था, तिरंगे को फहराया जा रहा था, उस दौरान वंदे मातरम बजना शुरू होता है, राष्ट्रगीत बजता है, क्योंकि देश में यह कानून बन गया है, दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के दस्तखत से कानून बन गया है कि अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत भी बजाया जाएगा, यानी अब दोनों बजेंगे, दोनों का गायन होगा, उसके बाद ही कार्यक्रम को संपन्न माना जाएगा। तो उस कानून के तहत कांग्रेस मुख्यालय में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजता है। लेकिन वंदे मातरम के 2 छंद जैसे ही खत्म होते हैं और उसके बाद वो गीत आगे बढ़ता है, वहां पर सोनिया गांधी ऑब्जेक्शन करती है और ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। सोनिया गांधी नाराज हो जाती हैं, भड़क जाती हैं और उसी वक्त वो इशारा करती हैं कि बंद करो इसको। सोनिया गांधी के इस इशारे के बाद वहां पर खलबली मच जाती है, अचानक बेचैनी बढ़ जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी सख्ते में आ जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है।
फिर उसी दौरान राष्ट्रगीत बज भी रहा है और वहीं पर बहस शुरू हो जाती है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब आपस में बात करने लगते हैं। कांग्रेस के दो चार और नेता आ जाते हैं और सोनिया गांधी बार बार इशारा करती है कि बंद करो, इशारा कर रही है बंद करो इसे। उस वक्त जब यह बवाल हुआ तब कांग्रेस ने पहले सफाई दी थी कि दरअसल सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो कुर्सी मंगा रही थी। वो इशारा कुर्सी मांगने के लिए था, राष्ट्रगीत बंद करने के लिए नहीं था। लेकिन जब कहा गया कि भाई कुर्सी मंगाने के लिए सोनिया गांधी इतनी नाराज क्यों थी? अगर तबीयत खराब होती है तो इंसान जो है वो सुस्त पड़ जाता है, ना कि वो एग्रेसिव होकर इशारा करता है बंद करने के लिए। तब कांग्रेस ने तुरंत उसी दिन दूसरी सफाई दे दी और उसी में कांग्रेस फंस गई। कांग्रेस ने यह कह दिया दरअसल कि सोनिया गांधी कुर्सी नहीं मंगा रही थी, बल्कि सोनिया गांधी को कंफ्यूजन हो गया था। वंदे मातरम दो छंद पहले हमेशा से बजता रहा है और इस बार पूरा बज रहा था, तो एक कंफ्यूजन हो गया था वंदे मातरम को लेकर। यह सिर्फ कंफ्यूजन था, कोई सोनिया गांधी नाराज नहीं थी कि वंदे मातरम बंद करो, और उन्होंने बंद करने के लिए भी बोला था, तो कंफ्यूजन में बोला था। बाद में वो चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया और कहा कि 1937 में आजादी के पहले हमारा जो एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें जो प्रस्ताव था, उसमें जो वंदे मातरम दो छंद गाने का फैसला हुआ था, हम अब भी वही मानेंगे। यानी आजादी के पहले जो मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान अलग बनाने में उनकी भूमिका थी, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के कहने पर, उसके दबाव में 1937 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में वंदे मातरम सिर्फ दो छंद गाए गए थे। उस बात को लेकर कांग्रेस कह रही है कि अब भी हम वही मानेंगे। और इसी को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस क्या मुस्लिम लीग के इशारे पर आज भी चल रही है? क्या कांग्रेस को आज भी मोहम्मद अली जिन्ना का दबाव या उनकी कही हुई बातें ज्यादा पसंद है? अगर 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में यह हुआ था, तो 1947 के बाद तो हम आजाद हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना तो अलग पाकिस्तान लेकर चले गए। जब हम आजाद हो गए, जब हमारे संविधान सभा ने 1950 में जब संविधान सभा ने तय कर दिया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमारा होगा, तो फिर उस राष्ट्रगीत को हम दो छंद क्यों गाएं? और इसी को लेकर कांग्रेस सबके निशाने पर थी। अब कांग्रेस ने इसी से ध्यान भटकाने के लिए, जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए है, बीजेपी, वो कह रही है कि दरअसल राहुल गांधी ये पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं ताकि वंदे मातरम वाले विवाद से सबका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाए दूसरी तरफ। और यही वजह है कि पिछले 2-3 दिनों में 15 अगस्त के बाद से राहुल गांधी, उनकी पार्टी बुरी तरह घिर गई है वंदे मातरम को लेकर, राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर। और उसी मुद्दे से माइंड डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी फिर से छात्र आंदोलन वाला मुद्दा लेकर आए हैं। अगर पैलेट गन का इस्तेमाल गलत हुआ, अगर पैलेट गन के इस्तेमाल से किसी की आंखों की रोशनी चली गई या किसी को चोट आई है, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। फिर राहुल गांधी आखिर चाहते क्या है? तो क्या यह वाकई ऐसा है कि राहुल गांधी सच में एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, एक कोशिश है, एक माइंड गेम खेल रहे हैं? उनको लग रहा है कि कैसे भी करके वंदे मातरम का विवाद जो है उसको साइड किया जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आपने राष्ट्रगीत का जो अपमान किया है, आपने जो राष्ट्रगीत को लेकर अपनी भावना दिखाई है, जो मुस्लिम लीग वाली, मोहम्मद अली जिन्ना वाली जो सोच कांग्रेस ने दिखाई है, वो अब पूरा देश जान चुका है। पूरा देश जान गया है कि सोनिया गांधी इस देश का कितना सम्मान करती है। पूरा देश जान चुका है कि सोनिया गांधी हमारे राष्ट्रीय धरोहरों का, राष्ट्रीय प्रतीकों का कितना आदर करती है। जो कांग्रेस की महिला, जो कांग्रेस की नेत्री, जो सबसे बड़ी नेता है कांग्रेस की, जो लंबे समय तक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, वो अगर देश के राष्ट्रगीत का अपमान करती हैं, राष्ट्रगीत बजने पर नाराजगी जता देती हैं, और उनकी नाराजगी को सम्मान देने के लिए पार्टी एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि हम दो छंद ही अब बजाएंगे, पूरा राष्ट्रगीत नहीं बजाएंगे, तो अब राहुल गांधी चाहे वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरना दें या किसी और मामले पर मार्च निकालें या अनशन पर बैठ जाएं, देश की जनता आपकी सच्चाई, कांग्रेस की सच्चाई, सोनिया गांधी की सच्चाई समझ चुकी है। अब यहां पर वाकई सोचने वाली बात है। हां, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर दिल्ली पुलिस के पैलेट गन इस्तेमाल की वजह से किसी भी छात्र के साथ बुरा हुआ है, तो देश की सर्वोच्च अदालत इसको देखेगी, सर्वोच्च अदालत फैसला करेगी और न्याय भी देगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, वो सबसे ऊपर होती है। और इसीलिए न्यायपालिका की शरण में जब ये मामला है, जब यह मामला सब जुडिस है, फिर इस मामले को लेकर सड़क पर हाय तौबा इसलिए मचाई जा रही है क्योंकि वंदे मातरम से माइंड को डाइवर्ट करना है।
ये है पूरा मामला जो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।